नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, सड़कों का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खराब सड़कों का मुद्दा गरमाने लगा है। दोनों ही राज्यों में खराब सड़कों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में आज हम इस पेशकश में दोनों ही राज्यों की खराब सड़कों का रियलिटी चेक दिखाएंगे और बताएंगे कि दोनों राज्यों में सड़कों के क्या हाल है, क्योंकि सड़कों को लेकर सियासत अक्सर होती है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिचकोले खाते हुए वाहन आगे बढ़ रही है। लोगों को चलने में दिक्कतें होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और बारिश के बाद से खराब सड़कों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 70% सड़कें खराब है इस बारिश के बाद से, और ये पहली बार हुआ है। इस बार बारिश मूसलाधार हुई है जिसके बाद से 70% सड़कें खराब हुई है। और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी आप वो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ, ऐसा थोड़ी होगा। राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूं। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें। सर लगातार बात कर रहा था, मैं संपर्क में और मुझे परिणाम चाहिए। मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं एमपी में खराब सड़कों को लेकर सीएम शिवराज ने क्या कहा है, और इसके बाद बताते हैं कि खराब सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश की सड़कों की वास्तविकता प्रदेश की जनता जानती है। आज उस सच्चाई को उन्होंने खुद स्वीकार लिया। वैसे तो पांव वाले भैया आजकल सड़क पर नहीं चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन कल वे भोपाल की सड़कों पर निकल गए तो उनको सड़कों के गड्ढे दिख गए, सड़कों की वास्तविकता पता चल गई। और आज अधिकारियों से समीक्षा बैठक में कहने लग गए कि इतनी अकर्मण्यता क्यों, क्या कारण है? क्या रोज अखबारों में गड्ढों की खबरें पढ़ने को मिलती है? सुबह शाम गड्ढे, सड़कों की इतनी बुरी दुर्गति, और यह सड़क देख के लग रहा है कि राजधानी की सड़क की हाल है तो प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा? तो 18 साल से जिनकी सरकार है, आखिर उनको वास्तविकता समझ में आई। हम तो कहते हैं शिवराज जी को पूरे प्रदेश में सड़क ही नापना चाहिए, सड़क पर ही घूमना चाहिए। जमीन पर घूमेंगे तो उनको प्रदेश की सड़कों की स्थिति पता चलेगी। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आप हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि वो कितने सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, कितने सूक्ष्म स्तर पर विचार करते हैं। शहर की सड़कों की हालत यदि खराब है तो निश्चित रूप से उसके प्रति चिंता जाहिर की है और जल्द से जल्द उसको पूरा करने का भी प्रशासन को निर्देश दिया है, ठीक करने का। तो मुझे लगता है कि इस बार जो अत्यधिक बरसात हुई है, बरसात की वजह से बहुत सारी सड़कें खराब हुई है, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य विभाग मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता जो है वो बिल्कुल जायज़ है और विभाग को और तेज़ी से काम करना चाहिए। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है। शब्बीर अहमद रेलवे स्टेशन रोड भोपाल से लाइव जुड़े हैं, कर्ण मिश्रा सिटी सेंटर ग्वालियर से और वीरेंद्र गैवई साइंस कॉलेज रोड बिलासपुर से, और साथ ही साथ यशवंत साहू रिसाली दुर्ग से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले शब्बीर के पास चलते हैं। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 500 किलोमीटर सड़कें खराब है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अल्टीमेटम दिया है 15 दिनों का। फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं शब्बीर, आप कितना असर हो रहा है उनके निर्देश का? आपको लाइव तस्वीरें ही दिखा देते हैं दीपिका आपको लाइव तस्वीरें ही दिखा देते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रैफिक जाम शाम के समय ही लग गया है और आपस में लोग लड़ते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है झगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ का रोड पूरी तरीके से खराब है, बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ी पहुँचती है तो रेंगते हुए यहाँ से गुजरती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पूरी तरीके से सड़क खराब है, हाल बेहाल है यहाँ की सड़कों का। बिल्कुल बिल्कुल बेहाल है। ट्रैफिक देखो कितना जाम हो रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं यही इसी को देख रहा हूँ कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कितनी गड़बड़ है। अच्छा,
ऐसे झगड़े भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया रोज आने जाना होता होगा, सड़क के हाल कैसे हैं यहाँ के? सड़क की हालत तो खराब है, आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। सीएम ने कहा है कि 15 दिन में सब बढ़िया हो जाएगा। अब हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी तो ये तो एंट्री है एक तरीके से भोपाल की, और एंट्री ही खराब है। एंट्री खराब है। आप कैसे देखेंगे सड़कें का हाल? सड़क का हाल तो बहुत ही खराब है भैया, हाँ, बहुत ही खराब है। ये देख सकते हैं दीपिका, ये जो रोड है ये सामने रेलवे स्टेशन है और मेरे पीछे की तरफ का जो हिस्सा है यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी का है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर बस स्टैंड भी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और इस सड़क का हाल इतना बुरी तरीके से हो चुका है, जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर सड़क दिखाई नहीं देती है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं और धूल ही धूल दिखाई देती। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सागर से। सागर से। सड़क धूल ही धूल है यहाँ पे, धूल ही धूल है बिल्कुल। तो आप जाते होंगे तो क्या कहते होंगे भोपाल के बारे में? अब यही बोलते हैं कि सब जगह विकास है, भोपाल में नहीं है। भोपाल में नहीं है? नहीं है विकास। तो और भी लोग राजधानी हैं, का बातचीत हाल कर तो हमने लेते हैं। जाना, दीपिका सड़कें बदहाल है और वाहन हिचकोले खा रही है और लोग भी काफी परेशान है। ग्वालियर का हाल जानते हैं, कोशिश करते हैं करण मिश्रा से जानने की कि वहां पर सड़कों की क्या हाल है। करण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर दीपिका, आपको बताना चाहूंगा हम ग्वालियर की सिटी सेंटर इलाके की सड़क पर मौजूद हैं और तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि सड़कों का जो हाल है वो पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं तो वो चलकर नहीं रेंगती हुई जाती हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग आधा एक फुट के गड्ढे जो हैं वो शहर की सड़कों पे, विशेष रूप से ग्वालियर शहर की ये सिटी सेंटर इलाका है, पॉश इलाका है और इन सड़क का हाल जो है वो यहाँ के गड्ढे बयां कर रहे हैं। गाड़ी जो यहाँ से गुजरती है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, उनकी रफ्तार बयां कर रही है कि यहाँ की स्थिति जो है कितनी बेहाल है। यदि मैं ओवरऑल यदि ग्वालियर शहर की बात करता हूं तो ग्वालियर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगभग 2803 किलोमीटर की कुल लंबाई की सड़कें हैं और उन सड़कों की स्थिति जो है वो बेहद जर्जर है। यही कारण है कि लोग जो है वो खासे परेशान होते हैं। कुछ साथी यहाँ से गुजर रहे हैं। कितनी खूबसूरत सड़क नजर आ रही है आपको? बहुत शानदार सड़क है, बहुत खराब है, जर्जर हालत में दिख रही है आपको। जब गुजरते हैं यहाँ से क्या स्थिति नजर आती है? अभी तो चलो ठीक है, जब बरसात का मौसम था तब बहुत ज्यादा समस्याएं थी और आज भी आप देख रहे हो कि चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं यहाँ पे, कई बार एक्सीडेंट हुआ है, मैंने स्वयं देखा आंखों से। कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है? शहर ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सड़क या स्मार्ट गड्ढे? सेंटर है ग्वालियर का, लेकिन यहाँ सड़कें देखोगे तो ये लगता है गांव से भी बेहतर है यहाँ पर। और हमें जाने आने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मैं सेल्स का काम करता हूँ और कभी कभी एक्सीडेंट होने के भी चांस रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं आकाश में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब यहाँ से गुजरते हैं या ग्वालियर शहर की सड़कों से गुजरते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोजाना इस पर बड़े बड़े हादसे होते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं। अभी तो पानी का समय है नहीं, जब पानी का समय था बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे थे। देखिए, सड़कें मूलभूत सुविधाएं हैं और ये ग्वालियर का पॉश इलाका है। यहाँ पर किस तरीके से सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सड़कों को लेकर खूब सियासत होती है, सियासतदान एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सफर करती है आम जनता। बिलासपुर से वीरेंद्र गए हुए ये जानने की कोशिश करते हैं वहां पर सड़कों की क्या हाल है। वीरेंद्र, देखिए दीपिका, ये सड़क जो है चाटीडी से साइंस कॉलेज की सड़क है और सड़क आप देखेंगे तो पूरे गिट्टी और गड्ढे हैं यहाँ पर। इस सड़क पूरी उधड़ चुकी है। एक बार इसमें पैच वर्क किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं जब बिलासपुर पहुँचूँ या भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुँचूँ तो उस दौरान मुझे सड़कों की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और इस वजह से जो निगम है, PWD है, वो ज़रूर थोड़ी सी सड़कों के प्रति ठीक करने के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत है सड़क को लेकर और किस तरह की परेशानियां वो झेलते हैं। सड़क कैसी है शहर की और कितनी दिक्कत है? ये जो सड़क जिस पर आप खड़े हैं, साइंस कॉलेज से सनीचरी रपटा पहुंच मार्ग, इसको हम लोग जानते हैं। 10 साल से इस सड़क को देख रहे हैं। इस सड़क पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगभग 30 से 40 हजार लोग इस सड़क पर आवाजाही करते हैं। एक तरह से आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी है ये और व्यावसायिक रूप से ही लोग खरीदारी करने, व्यापारी लोग आते जाते हैं।
आप जब से यहाँ खड़े हैं निरंतर आवाजाही देख रहे हैं जी। लेकिन 10 साल हो गए इस सड़क की दुर्दशा जो हम देख रहे हैं, गड्ढा, मलबा, पानी भरे, यही स्थिति इस सड़क की है। क्यों सरकार क्यों ध्यान नहीं देती? अब ये सरकार जाने, जिला प्रशासन जाने, निगम जाने। मैं तो G24 के समूह को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप लोग सुध लिए इस सड़क का। अभी तक हमने इस सड़क की जो दशा आज देख रहे हैं, बस थोड़ा बहुत इसी तरह से कुछ औपचारिकता कर देते हैं, थोड़ा बहुत परेशानी हुआ, हल्ला हुआ तो कुछ गड्ढे को पाट दिए और चले गए। सालों तक ऐसी पड़े रहेगा, इसके बाद ये सड़क ऐसी रहेगी। आप देख रहे हैं आवाजाही बंद नहीं हो रही है। कम से कम 30 से 40 हजार लोग आते जाते हैं इस सड़क पर। जी, आप बताइए भाई साहब, किस तरह की दिक्कत होती है? आप यहाँ पर तो लोगों की परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। यशवंत साहू रिसाली दुर्ग से बने हुए हैं, दुर्ग में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सड़क को लेकर सियासत करते हैं और वो सत्ता में आते हैं, लेकिन उसके बाद से वो भूल जाते हैं। उनकी किस्मत तो चमक जाती है, लेकिन सड़कें वैसे ही बदहाल है। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं यशवंत साहू से कि दुर्ग की सड़कें क्या कह रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेता जो आते हैं सड़क की बात करते हैं, सड़क बनाएंगे, चकाचक सड़कों का निर्माण करेंगे, लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ रिसाली निगम क्षेत्र का इलाका है और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आता है और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये मुख्य मार्ग है, रिसाली को जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क में सड़क नहीं सिर्फ गड्ढे हैं और गड्ढों में पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े गिट्टियां हैं। ये मुख्य मार्ग है। जबकि स्थिति यह है कि आज से कुछ दिन पहले 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा था कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा था, निगम के अधिकारियों को कहा था, शहरी क्षेत्र की सड़कों का हाल बुरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को स्वीकारा और निगम के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया था कि भाई रोड का निर्माण करे, गड्ढे भर जाए। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो लगातार यहाँ पे जाते आते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मोहन साहू। आप यहाँ से गुजरते हो, काफी दिनों से रोड खराब है, तकलीफें होती होगी? अरे सर बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी तो गिर भी जाते हैं रात में हम लोग और बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। रात में तो कुछ दिखाई नहीं देता है बारिश के कारण, कभी कभी बच्चे लोग भी गाड़ी से स्लिप हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है सर और स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। बाकी सरकार दावा कर रही है कि सड़क बहुत अच्छी है और हम लगातार काम कर रहे हैं। आपको लगता है वाकई में सड़कें अच्छी हैं यहाँ पे? सर सड़कों में तो 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो कुछ लिपापोती हो रही है वही बस हो रही है, थूक पालिश, जहाँ पट्टे लगा दिए, कुछ लगा दिए, 2 दिन बाद फिर देखो वैसा ही, काम तो कुछ नहीं हो रहा है सड़कों में। क्या नाम है दोस्त आपका? आप यहाँ से रोज आना गुजरते हैं, आप ठहरे हम लोग को देख कर कि आप बोले सड़कों की समस्या है। जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भिलाई। तो सड़क है, भिलाई की सड़कें तो मुझे ठीक लगती हैं, लेकिन कुछ सड़कों में समस्या है, सड़कें ज्यादा खराब है जी। गाड़ियों का भी मतलब एक तरह देखा जाए गड्ढों वाली सड़कों में गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत मांगता है। आप गाड़ी चला रहे हैं लोग पता चलता होगा। जी गाड़ियाँ बहुत मेंटेनेंस मांगती हैं सर, जब गड्ढे लगते हैं तो गाड़ी, और प्रॉब्लम भी होती है आने जाने में। देख सकते हैं ये देखो गाड़ियां जा रही हैं, अब गाड़ी जा रही तो उनको पता है कि किस तरह से ले जाना है। बिल्कुल वाहनें कोले खा रही हैं और धूल मिट्टी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही राज्यों के पॉश इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। राजधानी भोपाल में जो हालत है वो भी हमने आपको दिखाया है, लेकिन कॉमन चीज ये निकली है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को, लेकिन उनके निर्देशों का पालन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। नौकरशाह हावी नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शब्बीर, कर्ण, वीरेंद्र और यशवंत साहू, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।